स्वामी जी, दादा भगवान ने जब ज्ञान दिया तब 5 आज्ञा दी और कहा कि ये सुरक्षा कवच है। अगर 5 आप आज्ञा का पालन निरंतर करते रहोगे और आपकी प्रतीति जागृति अनुभव में बराबर रहोगे तो दादा भगवान ने कहा कि आपका मोक्ष निश्चित है। तो मैंने इस 5 आज्ञा पे बहुत गहराई से आपकी तरह शोध किया और जैन दर्शन को मैंने जब पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन के हमारे जो जैन दर्शन के अंदर मोक्ष के 4 मार्ग बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। यानी फिर मैंने इसको 5 आज्ञा मैंने देखा कि कैसे 5 आज्ञा जो है इनसे मेल खाती है। तो मैंने अनुभव किया कि जो पहली 2 आज्ञा है रियल व्यू और रिलेटिव व्यू है, ये सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई है। यानी हम रियल रिलेटिव जड़ चेतन का भेद विज्ञान कर लेते हैं तो हम सम्यक दर्शन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी आज्ञा है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति, जैसा आप भी कहते हैं कि मन वचन काया तथा उसे जुड़ी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो उससे आ जाता है। जब हम इसको जो है वो गहराई से जानने लगते हैं तो आप भी कहते हैं ये सनातन सत्य है और ये सम्यक ज्ञान हो जाता है। चौथा, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का अर्थ ये होता है कि हमारे साथ जो भी परिस्थितियां खड़ी हो रही है, भुगतान खड़ा हो रहा है, उसमें हम संभाव रखते हैं और वो संभाव रखना सम्यक चारित्र है। और चौथा जो है चौथा है आत्मा के खाते के अंदर, बही खाते में, शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करने का अर्थ होता है प्रीति जागृति और अनुभव को ज़्यादा तीव्र करो, रियल पुरुषार्थ करो, दृष्टि विज्ञान करो। वो बहुत बड़ा तप है। तो मैंने तो इसको इस रूप में लिया है, समझा है। तो कृपया बताइए कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। थोड़ा सा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो है, ये तो मेरे शब्द है क्योंकि भाव तो भाव ही होते हैं, शब्दों के अंदर पूरे भाव स्पष्ट नहीं होते हैं, सीमा है शब्दों की। तो आप भी कृपया इसको दृष्टि विज्ञान, इसको जो है आपके अध्यात्म विज्ञान के एंगल से बताइए, क्योंकि बहुत सुंदर 5 आज्ञा बड़ी अभिभूत करने वाली है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की 5 आज्ञा, रिलेटिव, रियल, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, चौथी फाइलों का संभाव से निपटारा करना और 5वीं आज्ञा शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना। ये 5 आज्ञा ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दृष्टि देने के बाद पुरुषार्थ के रूप में दिया। मैं समझता हूं ये आज्ञा को देने का संजोग ज्ञानी पुरुष को क्यों आया। जब आपको बता दिया कि आप शुद्धात्मा हैं और बाकी सब व्यवस्थित है, जिसको मैं कुदरती रचना बोलता हूँ, और यही दृष्टि का, ज्ञान और दर्शन का उपयोग करें, और सुख आत्मा का स्वभाव है, दुनिया में नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहिनी कर्म, तीनों को नाश करने का सिंपल रास्ता है। मगर ये विस्तार से उनको इसीलिए बताना पड़ा, आज्ञा के रूप में, सत साधन के रूप में, संभाव से निपटारा करने के रूप में बताना पड़ा, क्योंकि उस जमाने के लोग इतने आध्यात्मिक विज्ञान को या तो अक्रम विज्ञान को विज्ञान की तरह समझने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने प्रयोग भी किया, बताने की कोशिश भी किया, मगर लोगों को धीरे धीरे इसमें से इंटरेस्ट उठने लगा। फिर वो समझ गए कि ये मैं इस प्रकार से बात करूंगा विज्ञान की अकेली, तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे और मैं जो बताना चाहता हूँ वो नहीं पा सकेंगे, तो मेरे को अभी और नीचे आना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने फिर ये ज्ञान विधि का भी प्रयोग रखा, आज्ञा धर्म का भी प्रयोग रखा, सत साधनों का भी प्रयोग रखा। ये तीनों प्रयोग मुख्यत्वे है। सत साधन में सब कुछ आ गया, सभी प्रकार की क्रियाएं आ गई। तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसको मालूम है कि विज्ञान नहीं समझेंगे तो कम से कम जितना विज्ञान समझे उसके अलावा अगर ये सत साधन करेंगे तो जो
धर्मों के अंदर जो कर्म का सिद्धांत है कि पुण्य बनेगा और प्रतिक्रमण करेंगे, माफी मांगेंगे तो उनका भी तो लाभ मिलेगा, धर्म में भी मिलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बातें बताई। तो मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि विज्ञान और क्रिया का पुरुषार्थ दोनों साथ में नहीं चलेगा, नहीं तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। अगर आप सत्साधन को जो क्रिया से होता है, अगर आप इसको पुरुषार्थ मानोगे तो फिर विज्ञान नहीं समझ में आएगा, क्योंकि विज्ञान सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और सिद्धांत दृष्टि से उपयोग करना है और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और फिर आप उसमें पुरुषार्थ शब्द जोड़ दोगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। मगर आपका जो मूल प्रश्न है, ये 5 आज्ञा को छोड़ के, कि मैंने 5 आज्ञा को जैन धर्म की जो 4 बातें हैं, जैन धर्म के अंदर जो 4 बातें बताई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, किस प्रकार से यह अध्यात्म विज्ञान के साथ जुड़ी जाए, तो यह जोड़ना सरल है। कैसे सरल है? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूं, वो लक्ष्य में रखने का है, यानी मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, स्व पर प्रकाशक मेरा स्वभाव है, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जैसी बहुत सारी शक्तियां शाश्वत रूप में मेरे अंदर इनबिल्ट है, और इसीलिए उसको पाने की या खोने की बात नहीं है। तो ये मैं हूं, ये सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? ये जो मेरा मन वचन काया है और ये 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, अगर मैं उसको कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखूंगा तो वही, इसी से ही तो राग द्वेष नहीं बनेंगे। यही तो वितराग दृष्टि है, यही तो देहाध्यास को खत्म करने का रास्ता है, जो श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्म। यानी देहाध्यास छोड़ने की बात भी उन्होंने तो कहा है और वही धर्म का मर्म बताया। और यहां जब कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझते हैं तो न मन वचन काया आपका है, न मन वचन काया की अवस्था आपकी है, न मन वचन काया को चलाने वाले आप हैं, न मन वचन काया को भुगतान करने वाले आप हैं, और ना ही बाहर की जो दुनिया दिखती है इसका कोई भी व्यक्ति संचालक नहीं है। इसीलिए मालिक भी नहीं है और कर्ता भी नहीं है, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। न ये मन वचन काया रिस्पॉन्सिबल है, न दुनिया के कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया जो भी होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये दर्शन के रूप में समझ में आना, पहले ज्ञान प्लस दर्शन, ये पहला 2 पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, ज्ञान एंड दर्शन। उसके बाद आता है चारित्र। चारित्र का मतलब होता है एक्सपीरियंस। चारित्र का मतलब होता है मन वचन काया की क्रिया नहीं, 5 महाव्रत नहीं। चारित्र का मतलब होता है अनुभूति। जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करके हमने जो कैपिटल प्राप्त किया वो है हमारा सम्यक चारित्र। ये अनुभूति की बात है, ये फिजिकल बातें नहीं है, ये स्पीच, थॉट और एक्शन की बात नहीं है, अनुभूति की बात है। इनको सम्यक चारित्र कहते हैं। मगर हमारे पास ज्ञान दर्शन तो है, मगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है कि ऑन द स्पॉट यूज करें और तुरंत चारित्र बन जाए, वितराग दृष्टि हो जाए। ऐसी स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान हमने पाया है। अभी अनुभव के मार्ग में आगे जाना हमको बहुत कुछ बाकी है। तो इसीलिए अगर एक संयोग के अंदर जो बाह्य संयोग है, जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, वो संयोग में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग करने का जो प्रयोग है,
वो प्रयोग जितना लंबा है इसको कहते हैं तप। यानी कोई व्यक्ति ने आपका प्रकृति का अपमान कर दिया और ये प्रकृति का अपमान करने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा, उसके अंदर शुद्ध आत्मा देखना और उनके मन वचन काया और ये मन वचन काया को कुदरती रचना देखने में समय लगा दिया। 5 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा। बाद में एक्सेप्ट किया कि नहीं, कुदरती रचना है। तो जो 5 घंटे का समय है, इसको आध्यात्म विज्ञान में तप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तप, सम्यक तप। यानी सम्यक शब्द आत्मा के साथ जुड़ा है और केवल तप शब्द क्रिया के साथ जुड़ा है। अगर आप सम्यक नहीं कहो, ज्ञान दर्शन कहोगे, तो वो रिलेटिव सत्य होगा, वो प्रकृति के साथ होगा। और चारित्र सम्यक नहीं कहोगे तो ये प्राकृतिक चारित्र होगा। और सम्यक तप नहीं कहोगे, सिर्फ तप कहोगे, तो प्रकृति का तप रहेगा। तो ये खास ध्यान रखो, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप ऐसा शब्द उपयोग करोगे तो वो रिलेटिव सत्य है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, वो आत्मा से जुड़ा है, मुक्ति से जुड़ा है। और तप शब्द में क्रिया नहीं है। तप शब्द में यही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का एप्लीकेशन करके 100% एक्सेप्ट करना, उनका जो समय है, इस समय को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान में तप। यही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो यही मुक्ति का मार्ग भगवान महावीर ने भी बताया है और जैन शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपना ज्ञान और दर्शन विशाल और सैद्धांतिक बनाएं।